भूत प्रेत और आत्माएं, इनका वजूद होता है या नहीं, ये सवाल अपने आप में उलझाने वाला है। वैसे तो भूत प्रेतों की डरावनी कहानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इस सवाल को और भी ज़्यादा उलझा देती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सभी चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन की ऐसी ही एक उलझाने वाली कहानी। रात के लगभग 9 बजे का वक्त था। पश्चिम बंगाल में मुरी से पुरुलिया जाने वाले ट्रेन रूट पर एक ट्रेन दौड़ते हुए चली जा रही थी। ऊपर आसमान में चांद निकल आया था। चांदनी हर तरफ बिखरी हुई थी। रेलवे लाइन के दोनों तरफ ऊसर था, बड़ी दूर तक दिखाई देता था। कहीं कहीं दूर से आती हुई रोशनी दिखाई दे जाया करती थी, जिससे मालूम पड़ता था कि उस जगह पर कोई बस्ती मौजूद है। ट्रेन झालदा रेलवे स्टेशन से निकली थी और सामान्य गति से आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी। डिब्बों के अंदर भी सब कुछ सामान्य था। ट्रेन के लय में निकलते शोर के अलावा डिब्बों के अंदर लोगों के बातें करने की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। अब ये ट्रेन झालदा स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आ चुकी थी और इस जगह पर पहुंचने के साथ ही ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार को और ज्यादा तेज करना शुरू कर दिया था। रफ्तार बढ़ने के साथ ट्रेन के अंदर का मंजर भी बड़ी तेजी के साथ बदलने लगा था। अचानक लोगों ने बातें करना बंद कर दिया था। डिब्बों की खिड़कियों को नीचे गिराया जाने लगा था। ट्रेन के अंदर बड़ी तेजी के साथ एक गहरी खामोशी छा गई थी। कुछ भी अब नहीं सुनाई दे रहा था सिवाय पटरियों की खटर पटर की। ट्रेन ने सीटी देना भी बंद कर दिया था। पहली बार सफर करने वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें डराने और परेशान करने वाली थी, लेकिन ये कोई सवाल कर पाते इससे पहले ही दूसरे यात्रियों ने इन्हें चुप रहने का इशारा किया। कुछ मिनट बाद ट्रेन एक रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने लगती है। इस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। चांदनी में नहाया रेलवे स्टेशन वीरान खड़ा था। इसकी दीवारों का रंग काला पड़ रहा था। प्लेटफार्म पर झाड़ियां उगाई थी। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। यहाँ से दूर दूर तक कोई भी बस्ती मौजूद नहीं थी। ये अकेला रेलवे स्टेशन ही इस तन्हाई और वीराने में खड़ा था। एक अजीब सी मनहूसियत और दहशत इस रेलवे स्टेशन के आसपास की हवाओं में फैली रहती थी। रात के अंधेरे में ये रेलवे स्टेशन एकदम भूतिया लग रहा था, और ये था भी एक भूतिया रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को सन 1967 में बंद कर दिया गया था। भारतीय रेलवे के आधिकारिक दस्तावेजों में इसे बंद करने का कारण प्रेत बाधित होना दर्ज किया गया था। इस रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां रुकना तो दूर, उल्टे रफ्तार को और ज्यादा तेज कर लेती थी। रात के समय इस प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए ये एक रिवाज सा बन गया था। जैसे ही ये स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन तेज हो जाती और मुसाफिर डिब्बों की खिड़कियां नीचे गिरा देते। क्या है भारत के 10 सबसे भूतिया स्टेशनों में शुमार बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की कहानी। कहानी कुछ यूं है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बेगुन कोदार नाम का एक बड़ा गांव पड़ता है। बात लगभग सन 1955 की है। बेगुन कोदार गांव के लोग अपने गांव के नज़दीक एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग कर रहे थे। अब उस जमाने में गाड़ियां ज़्यादा थी नहीं, तो लंबा सफ़र करने के लिए ट्रेन ही सबसे ज़्यादा अच्छा साधन थी। रेलवे स्टेशन जो इस इलाके में मौजूद थे वो बेगुन कोदार गांव से कई किलोमीटर दूर थे, तो गांव वालों को इन स्टेशनों तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी। इसलिए चाहते थे कि इनके गांव के नज़दीक कोई रेलवे स्टेशन बना दिया जाए, जिससे इन्हें आने जाने की सुविधा हो। और रेलवे स्टेशन जब बन जाएगा तो गांव का विकास भी तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगा। एक संथाल आदिवासी समूह यहीं पर निवास करता है। इस संथाल आदिवासी समूह की रानी थी लखन कुमारी जी। इन तक भी ये बातें पहुंची, तो इनको भी लगा कि अगर हाँ यहाँ पर रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो गांव के साथ साथ बाकी जो क्षेत्र है इसका भी विकास तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगा। तो लखन कुमारी जी ने भारतीय रेलवे में यहाँ पर स्टेशन बनवाने के लिए प्रयास किया। बाकी और भी कई जगह बात करी और आखिरकार इनके प्रयासों से सन 1960 में यहाँ पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बना दिया गया। इस रेलवे स्टेशन को बनाने की जो जमीन थी वो इन्हीं ने दी थी, रानी लखन कुमारी जी ने। और इसके अलावा बाकी की भी तमाम जमीन इन्होंने अपने हिस्से से रेलवे को दान करी थी। तो जब ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनाया गया तो इसमें 2 कमरे थे, एक बरामदा था, बरामदे के सामने एक फर्श थी। एक स्टेशन मास्टर के साथ एक अन्य कर्मचारी को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। इनके काम थे झंडी दिखाना, टिकट देना, आने जाने वाले यात्रियों को टाइम टेबल बनाना, जो काम एक स्टेशन पर होते हैं। तो जब ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर बन गया था तो ट्रेनें यहाँ पर रुकने लगी, यात्री आने जाने लगे। अब वैसे तो ये रेलवे स्टेशन बेगुन कोदार गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर था,
लेकिन ये बेगुन कोदार ग्राम पंचायत में पड़ता था, इसलिए इसका नाम बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन ही रखा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। 7 साल बीत चुके थे। फिर साल आ जाता है 1967। इस समय बेगुन कोदार के स्टेशन मास्टर थे बैद्यनाथ सरकार। इनको एक सरकारी क्वार्टर मिला था जिसमें अपनी बीवी और 4 बेटियों के साथ रहा करते थे। एक अंधेरी रात थी। स्टेशन मास्टर बैद्यनाथ सरकार अपनी ड्यूटी स्टेशन पर दे रहे थे। स्टेशन पर एक ट्रेन आने वाली थी। दूसरा जो कर्मचारी था वो झंडी दिखाने के लिए खड़ा था। स्टेशन मास्टर फुर्सत में थे तो ये पटरियों के किनारे टहल रहे थे। ट्रेन आई, स्टेशन से गुजरी। जब ट्रेन की रोशनी सामने की पटरियों पर पड़ी तो स्टेशन मास्टर ने देखा कि पटरी के पास कोई लड़की खड़ी है। ट्रेन रफ्तार में थी। जब ट्रेन इस लड़की के पास से गुजरी तो इन्होंने देखा कि ये जो लड़की पटरी के पास खड़ी थी ये ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगी है। स्टेशन मास्टर इससे आवाज़ देने लगे, क्योंकि इस तरह अंधेरे में दौड़ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, थोड़ा सा पैर फिसला या कोई भी ऐसी बात हुई और एक भयंकर हादसा हो सकता था। लेकिन स्टेशन मास्टर के आवाज़ देने का कोई भी मतलब नहीं बन रहा था, क्योंकि ट्रेन का शोर बहुत ही ज़्यादा था। फिर स्टेशन मास्टर ने देखा कि अब ये लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ रही थी। कुछ ही सेकंड में ट्रेन से भी आगे निकल गई और ट्रेन से आगे निकलने के बाद ये अचानक ट्रेन की पटरी पर जाकर कूद गई। एक बड़ी दर्दनाक चीख स्टेशन के आसपास फैल गई थी। ये सब चंद सेकंड में ही हो गया था। तो स्टेशन मास्टर भागकर वहां पर पहुंचे। दूसरा जो कर्मचारी था उसने भी आवाज़ सुन ली थी। वो टॉर्च लेकर दौड़ता हुआ यहाँ तक आया। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि कोई लड़की थी, वो पटरियों के पास खड़ी थी। फिर उसने ट्रेन के साथ दौड़ना शुरू किया और फिर वो जाकर ट्रेन के सामने कूद गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी हादसे का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं था। इन्होंने टॉर्च से पटरियों को अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन न तो कहीं पर जरा सा खून था और ना ही ऐसा कुछ। तो इनको लगा कि गांव के बच्चे होंगे जो शरारत कर रहे हैं। इनको लगा कि वो ट्रेन के सामने कूदी होगी और इनका कुछ ऐसा एंगल रहा होगा कि ये ठीक से देख नहीं पाए। ट्रेन के सामने कूदने के बाद वो लड़की दूसरी तरफ से भाग गई होगी। तो अब ये जो दौर था 1967 का, तो मनोरंजन के ज़्यादा साधन थे नहीं और बच्चे ऐसे काम किया भी करते थे। रात के वक्त या शाम के वक्त वो पटरियों के पास खेलने चले आते, कहीं पटरियों पर बजरियां रख देते, ट्रेन गुजर रही हो तो उस पर बजरियां फेंक कर मारते। तो इनको लगा कि ये इन्हीं ऐसे ही किसी शरारती बच्चे का काम है। तो अगली रात स्टेशन मास्टर पटरियों की तरफ टार्च मारते रहे कि अगर कोई बच्चा ऐसा दिखाई दे शरारती तो उसको भगा दिया जाए। 2 रातों तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी इनको दिखाई नहीं दिया। तीसरी रात स्टेशन मास्टर स्टेशन के अंदर ही बैठे हुए थे। एक ट्रेन आई, वो स्टेशन के पास से गुजरी। स्टेशन मास्टर ने खिड़की से बाहर देखा तो इन्हें दिखाई दिया कि फिर से वही लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। ट्रेन के साथ साथ वो लड़की दौड़ रही थी और फिर जाकर दोबारा से वो ट्रेन के सामने कूद गई। अब इस बार जब ये स्टेशन के अंदर बैठे थे तो इन्होंने साफ साफ देखा था उस लड़की को दौड़ते हुए, और इन्होंने देखा था उस लड़की को ट्रेन की पटरियों पर साफ साफ कूदते हुए, उसके बाद ट्रेन के नीचे आते हुए। तो ये भागकर वहां पर पहुंचे। इन्होंने देख तो लिया था कि लड़की ट्रेन के नीचे आ गई है, लेकिन इस बार भी वहां पर कुछ नहीं था। किसी दुर्घटना का कोई जरा सा भी नामो निशान वहां पर मौजूद नहीं था। अब इनके दिमाग में ये बात आई कि हो ना हो ये जरूर कोई सय है। तो अगले दिन ये अपने क्वार्टर पर वापस गए, अपने परिवार के पास। इन्होंने अपनी बीवी को बताया जो वाकया इनके साथ हुआ था। लेकिन इनकी बीवी जो थी वो थोड़ा दूसरे स्वभाव की थी। तो वो इनको सुनाने लगी कि तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हें कोई वहम हो गया है। इतने सालों से वहाँ पर तुम भी काम कर रहे हो, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया, और अब अचानक तुम्हें प्रेत आत्माएं दिखाई देना शुरू हो गई हैं। लेकिन स्टेशन मास्टर बैद्यनाथ सरकार को पक्का यकीन था कि जो इन्होंने देखा है वो कोई वहम नहीं है बल्कि एक असली वाकया था। तो फिर ये गए आसपास के गांव में, वहां इन्होंने पता किया। तो गांव के लोगों ने इनको बताया कि कुछ साल पहले जब ये स्टेशन यहाँ पर नहीं बना था तो एक लड़की ट्रेन से नीचे गिर गई थी और गिरने के बाद उसकी मौत भी हो गई थी। वो लड़की शायद ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी और किसी तरह उसका हाथ फिसल गया, या फिर हो सकता है कि किसी ने उसको धक्का दे दिया हो। खैर, इसके पीछे का कारण कभी भी पता नहीं चल पाया था। गांव वालों ने लड़की का जो हुलिया बताया था ये बिल्कुल ठीक उसी तरह था जिस लड़की को ये स्टेशन के आसपास देख रहे थे। इसके बाद 2 रातें फिर से कुछ नहीं होता है। जब तीसरी रात आई तो ऊपर आसमान में चांद निकला हुआ था। स्टेशन मास्टर अपने बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे।
ये जो स्टेशन था बेगुन कोदार, इसके पास एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। तो स्टेशन मास्टर की नज़र जब पेड़ पर गई तो इनको लगा कि पेड़ पर कुछ है। इन्होंने थोड़ा और गौर किया तो इनको दिखाई दिया कि पेड़ पर वही लड़की बैठी हुई है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था और वो लगातार इनको ही घूरती हुई चली जा रही थी। तभी एक ट्रेन आई और धड़धड़ाते हुए यहाँ से गुजर गई। ट्रेन की रोशनी पेड़ पर पड़ी, लेकिन इन्होंने देखा कि वो लड़की हवा की तरह अचानक गायब हो गई थी। फिर इन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है और उसके बाद जाकर फिर से वो पटरी के ऊपर कूद गई और ट्रेन के नीचे आ गई। फिर से वही दर्दनाक चीख स्टेशन के आसपास फैल गई थी। स्टेशन मास्टर अपनी कुर्सी पर जम गए थे। डर ने इनको जकड़ लिया था। ट्रेन गुजर चुकी थी और अब इन्होंने देखा कि वो लड़की रेलवे की पटरियों पर नाच रही थी। नाचने के साथ वो लगातार खिलखिलाकर हंसती हुई भी चली जा रही थी। तो स्टेशन मास्टर ने अपनी बची कुची ताकत को समेटा और स्टेशन के अंदर भाग गए। दरवाजा इन्होंने अंदर से बंद कर लिया। दूसरा कर्मचारी पहले से ही स्टेशन के अंदर मौजूद था और वो दीवार से सटकर खड़ा हुआ था। ये भी बेहद डरा हुआ लग रहा था। जाने कितनी देर उस लड़की की खिलखिलाहट स्टेशन के आसपास गूंजती रही। अगले दिन इन दोनों लोगों ने ये बातें, जो वाकया इनके साथ हुआ था, ये अपने ऊपर के अधिकारियों को बताई, लेकिन किसी को भी इनकी बातों पर जरा सा भी एतबार नहीं हुआ। एक रिपोर्टर के कानों तक ये बात पहुंची और उसने ये खबर पेपर में छपने के लिए दे दी, लेकिन स्टेशन मास्टर इस खबर को नहीं पढ़ पाएंगे। अगले दिन जब इनकी ड्यूटी थी स्टेशन मास्टर की, तो स्टेशन मास्टर बैद्यनाथ सरकार ड्यूटी देने नहीं पहुंचे थे। रेलवे के लोगों ने पता किया कि ये आए नहीं हैं, तो इसके बाद इनके क्वार्टर पर पहुंचे। जब रेलवे के लोग इनके क्वार्टर पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि क्वार्टर अंदर से बंद है। बड़ी देर तक इन्होंने आवाज़ें दी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब या कोई भी प्रतिक्रिया इनको सुनाई नहीं दी। तो जब इसमें काफ़ी घंटों का वक्त बीत गया तो इनको लगा कि शायद कोई गड़बड़ है। इसके बाद फिर पुलिस को बुलाया गया और दरवाजे को तोड़ दिया गया। जब पुलिस अंदर गई तो उसने देखा कि परिवार के सभी लोग मर चुके हैं। बैद्यनाथ सरकार, इनकी बीवी और 4 बेटियां, सबके सब लोग मरी हुई हालत में क्वार्टर के अंदर मौजूद थे। किसी भी हिंसा का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं था और दरवाजा जो था उसमें अंदर से सिटकिनी लगी हुई थी। किसी दूसरे इंसान के अंदर आने का कोई दूसरा जरिया यहाँ पर नहीं था। तो एक ही रात में हुई अचानक इन सारी मौतों को फिर नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि अब इनके सामने कोई दूसरा रास्ता भी था नहीं। तो आसपास के गांव में बड़ी तेजी के साथ ये बात फिर फैल जाती है। स्टेशन के दूसरा जो कर्मचारी था, जो इनके साथ यहाँ पर नियुक्त किया गया था, उसकी भी हालत अब धीरे धीरे बिगड़ गई थी और उसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसने भी स्टेशन पर ड्यूटी देना जाना बंद कर दिया था। फिर इसके बाद उसने अपने ऊपर के अधिकारियों से काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें की और अपना तबादला करवा लिया। जब दोनों लोग, एक काम करने वाले इंसान की मौत हो चुकी थी और दूसरे इंसान का तबादला हो चुका था, फिर यहाँ पर नए स्टाफ को नियुक्त किया गया। लेकिन ये जो नया स्टाफ आया था, कुछ ही दिनों में इनको भी उस लड़की का भूत स्टेशन के आसपास दिखाई दिया। कभी ये पेड़ पर दिखाई देता, कभी पटरियों पर नाचता हुआ, कभी ट्रेन के साथ दौड़ता हुआ। एक हफ्ते के अंदर जो नया आया स्टाफ था, ये भी यहाँ से भाग गए। ये दोनों लोग नौकरी छोड़ने को तैयार थे, लेकिन बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर किसी भी हालत में ये दोनों काम करना नहीं चाहते थे। तीसरे स्टाफ को यहाँ पर भेजा गया और उनके साथ भी यही हुआ। तो अब जब यहाँ से 5 लोग अपना तबादला करवा चुके थे, एक इंसान की मौत हो चुकी थी, तो रेलवे में भी कई जगह पर यह बात फैल चुकी थी और अब यहाँ पर काम करने आने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी देने वाला कोई भी कर्मचारी उनको नहीं मिला। तो अब जब यहाँ पर कोई काम करने को तैयार नहीं था, तो आखिरकार इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। रेलवे ने बंद किए जाने का कारण दस्तावेजों में स्टेशन का प्रेत बाधित होना दर्ज किया था। स्टेशन बंद होने के बाद भी आसपास के गांवों के जो लोग थे, वो इस स्टेशन पर भूत को देखते रहे थे। इस भूत के बारे में बताया जाता था कि ये हफ्ते में 2 दिन ही दिखाई देता था। तो एक दिन ऐसे ही रात का वक्त था, कुछ लोग शराब पीने के लिए इसी स्टेशन पर पहुंच गए थे। अब तक ये काफ़ी ज़्यादा वीरान था, तो इनको यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होनी थी। तो ये लोग शराब पीने के लिए स्टेशन पर आए हुए थे। रात बीतती हुई चली जा रही थी, लगभग आधी रात का वक्त हो गया था। आधी रात के वक्त इनको रेल की पटरियों पर लड़की का भूत नाचता हुआ दिखाई दिया। वो नाच रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी।
तो इनको नशा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे इन्होंने लड़की का भूत देखा नाचते और खिलखिलाते हुए, एक ही सेकंड में इनका पूरा नशा उतर गया था। ये लोग चीखते और चिल्लाते हुए यहाँ से भाग लिए। इसके बाद इनकी तबीयतें भी बिगड़ गईं। कई दिन इनको ठीक होने में इसके बाद भी लगे। तो ये जो वाकया हुआ था, ये गांव वालों को पता चला, और बाकी जो बातें थी, तो इसके बाद फिर गांव वालों ने भी स्टेशन की तरफ जाना बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये स्टेशन खंडहर में तब्दील होने लगा। अब जिस स्टेशन को गांव वालों की सुविधा के लिए बनाया गया था, वही इनके लिए परेशानी का सबब बन गया था। लेकिन इस सब में एक अच्छी बात गांव वालों के लिए हुई थी। वो अच्छी बात यह थी कि जब स्टेशन के भूतिया होने की बातें उड़ी, तो कई अखबारों ने इस खबर को छाप दिया था। अब जब अखबारों ने इस खबर को छापा, तो स्टेशन दूर दूर तक मशहूर हो गया था। दूर दूर से लोग इस स्टेशन पर घूमने आने लगे। अब ये जो स्टेशन का भूतिया रूप था, खंडहर बन चुका था, और इसके साथ साथ लोगों की कहानियां, स्टेशन के आसपास फैला हुआ वीराना, ये लोगों का काफी ज्यादा मनोरंजन करता था। इसके अलावा एक और अजीब बात थी कि कुछ अजीब बात थी इस स्टेशन के आसपास की हवाओं में, जो यहाँ आने वाले लोगों को रोमांच से भर देती थी। शायद कोई काली ऊर्जा। तो लोग यहाँ आते, फोटो खिंचाते, और सूरज ढलने के पहले ही यहाँ से चले जाते। फिर ये स्टेशन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की नज़र में आ गया। तमाम रिसर्चर यहाँ पहुँचने लगे, तमाम घोस्ट हंटर यहाँ पहुँचने लगे। इनमें से कई लोगों ने बार बार इस स्टेशन का दौरा किया। कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि सप्ताह के निश्चित दिनों में स्टेशन के आसपास की जगह में विद्युत चुंबकीय तरंगें मौजूद रहती हैं। फिर इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी थे। उन्होंने भी बयान दिए, सरेआम बयान दिए कि बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर किसी आत्मा का साया है। तो 1990 का दशक आ चुका था। स्टेशन को बंद हुए लगभग 25 साल का वक्त हो गया था, और अब काफी लंबा वक्त बीत चुका था। तो गांव वाले फिर से इस स्टेशन को चालू किए जाने की मांग करना शुरू कर चुके थे। इनकी मांग की बात फिर ऊपर सरकार तक पहुंची। तो यहाँ की जो स्थिति थी वर्तमान, इसकी जांच करने के लिए एक टीम को भेजा गया। टीम वाले आए यहाँ पर, उन्होंने जांच करी, लेकिन फिर भी प्रेत बाधित का टैग इस स्टेशन से नहीं हटाया गया, और अभी भी कोई यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं था। फिर धीरे धीरे साल 2009 आ गया। 22 मई 2009 को ममता बनर्जी रेल मंत्री बन जाती है, और अगस्त महीने में रेलवे स्टेशन को फिर से चालू कर दिया जाता है। स्टेशन पर अधिकारियों के दौरे हुए, जांच हुई, सफाई हुई, रंगाई पुताई, और कर्मचारियों को भी नियुक्त कर दिया गया था। मंत्री बनने के 2-2.5 महीने में ही ये सब कुछ हो गया था। टिकट इनको नहीं छपवाने पड़े, क्योंकि 1960 के दशक में छपे टिकटों से आने वाले 8-10 सालों तक काम स्टेशन का चलता रहा। तो स्टेशन दोबारा फिर से चालू हो गया था, लेकिन अभी भी प्रेत बाधित का टैग स्टेशन से नहीं हटाया गया था। 2009 में इस स्टेशन के दोबारा से खुलने के बाद भी शाम के 5 बजे तक ही रेलगाड़ियां यहाँ पर रुकती थीं। 5 बजे के बाद कोई भी रेलगाड़ी यहाँ पर नहीं रुकती थी। तो स्टेशन खुलने के बाद भी लोग यहाँ पर घूमने आते रहे। पैरानॉर्मल फील्ड के लोग भी यहाँ पर तमाम आते रहे। कई न्यूज़ वाले भी आए यहाँ पर, उन्होंने भी कई अपने शो बनाए। लेकिन आधी रात के वक्त तक यहाँ पर अभी भी कोई नहीं रुकता था। फिर साल आता है 2017। 2017 में पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के कुछ लोगों ने इस स्टेशन की पड़ताल करने का निश्चय किया। इन लोगों ने रेलवे स्टेशन पर रात बिताने के लिए गुरुवार की रात चुनी थी। बताया जाता था कि गुरुवार की रात यहाँ पर भूत दिखाई देता है। तो इन लोगों ने टार्चें ली, इलेक्ट्रिक कंपास लिए, कैमरे लिए। सुरक्षा के लिए 2 पुलिस के सिपाही भी इनके साथ थे। इन लोगों ने फिर रेलवे स्टेशन के पास अपना कैंप लगाया, सारे उपकरण सेट किए, और ये इंतजार करने लगे कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर रात में होती है या नहीं होती है। रात बीतने लगी, 10-11 बज गया था, लेकिन अभी तक कोई भी अजीब चीज दिखाई नहीं दी थी। इनके जो उपकरण लगाए गए थे, वो सारे उपकरण भी सामान्य थे। आधी रात का वक्त हो चुका था, और अब इनको थोड़ा सुस्ती भी आने लगी थी। लेकिन तभी कहीं से एक तेज डरावनी आवाज आई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई लड़की बड़े तेज दर्द में चीखी हो। तो सब के सब बड़ी तेजी के साथ चौकन्ने हो गए और फौरन हरकत में आ गए। अब इन्होंने पटरियों पर देखा, लेकिन पटरियों पर कुछ नहीं था। जो उपकरण इन्होंने लगाए थे, वो उपकरण भी कोई हलचल दर्ज नहीं कर रहे थे। तो अब इनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर से वही दर्दनाक चीख की आवाज़ बड़ी तेज आई। तो अब जो ज़्यादातर टीम के लोग थे, वो बुरी तरह से डर गए थे। अब यहाँ पर जब ये इन्वेस्टिगेट करने आए थे,
तो इनको पक्का विश्वास था कि ये सारी बातें महज अफवाह हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, वरना ये अपनी जान जोखिम में डालकर भला यहाँ पर क्यों आते। लेकिन अब कुछ ही सेकंड में इनको अपनी सोच पर पछतावा होना शुरू हो गया था। इनके लीडर थे नयन बनर्जी। तो सारी जो टीम थी वो तो डर चुकी थी, लेकिन नयन बनर्जी के चेहरे पर डर का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब ये देख रहे थे कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। तो इनको समझ में आया जिस तरफ से आवाज़ आई थी। इनके हाथ में एक टॉर्च थी और तीसरी बार जैसे ही ये आवाज़ आई तो इन्होंने टॉर्च लगाते हुए आवाज़ के स्रोत की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब ये टॉर्च मारते चले जा रहे थे उस तरफ। तो जो बाकी की टीम के लोग थे उन्होंने इनको दौड़ते हुए देखा तो वो भी इनके पीछे पीछे दौड़े। जब ये दौड़ते हुए पहुंचे एक जगह पर, वहां पर कुछ झाड़ियां मौजूद थी। झाड़ियों पर इन्होंने टॉर्च मारी। झाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ये पहुंच चुके थे। तो फिर झाड़ियों से निकलकर 3 लोग अचानक भाग लिए। अब जो नयन बनर्जी थे और इनकी जो टीम थी, इन्होंने बड़ी दूर तक उन लोगों का पीछा किया, लेकिन वो इनके हाथ नहीं आए। यही 3 लोग थे जो यहाँ पर झाड़ियों में छुपे हुए बैठे थे और ये डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि ये 3 लोग आखिर डरावनी आवाज़ें निकाल क्यों रहे थे और रात के वक्त यहाँ झाड़ियों में छुपे हुए बैठे क्यों थे। तो इसका जवाब ये है कि गांव के कुछ जवान लड़के थे जो यहाँ रात में आने वाले लोगों को इसी तरह डराकर भगा दिया करते थे और उसके बाद उनका सामान भी लूट लिया करते थे। तो यही लोग आए थे कि इनको भी डराकर यहाँ से भगा दिया जाए और इनके जो इक्विपमेंट हैं और इनका जो कैंप वगैरह है और बाकी इनके जो कैमरे हैं इनको भी लूट लिया जाए। इसके अलावा जो आसपास के गांव के लोग थे, ये भी जानबूझकर इस कहानी को अपने फायदे के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताते थे और इसको काफ़ी ज़्यादा हवा देते थे, ताकि यहाँ पर जो एक घोस्ट टूरिज्म का माहौल बन गया था। क्योंकि अब तक कई ट्रैवल एजेंसियां भी थी जो लोगों को यहाँ पर घुमाने लाने लगी थी और कई लोग अपने पैसे खर्चा करके अपनी गाड़ियों से भी यहाँ पर घूमने के लिए आने लगे थे। तो ये गांव के जो लोग थे चाहते थे कि इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे और लोग यहाँ पर आते रहे। इसीलिए वो जानबूझकर यहाँ आने वाले लोगों को डराकर रात में अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर भगा दिया करते थे। तो खैर, ये तो 2017 की बात है, लेकिन सवाल अभी भी है कि 1967 में क्या हुआ था। क्या कोई भूत 1967 में वाकई दिखा था? तो इसके बारे में बात ये सामने आती है कि यहाँ कभी किसी स्टेशन मास्टर या किसी स्टेशन मास्टर के परिवार की मौत नहीं हुई है। स्टेशन मास्टर बैद्यनाथ सरकार असल में स्टेशन पर काम करना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि पहली बात ये थी कि बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन तन्हाई में बना हुआ था। इसके आसपास कोई भी गांव या कोई भी बस्ती मौजूद नहीं था, तो रात में वक्त बिताने में काफ़ी ज़्यादा बोरियत होती थी, काफ़ी ज़्यादा बोझिल लगता था। और ये जो इलाका था तो सुनसान इलाका भी था। 1967 के दौर में यहाँ पर अपराध भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। इसके अलावा नक्सलियों का भी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा खौफ था। नक्सली निकलने के लिए इसी जो स्टेशन जिस जगह पर बना हुआ था, इसी रूट का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा और भी बातें थी कि ये छोटा सा स्टेशन था और शायद उस समय में यहाँ की जो नौकरी थी वो भी परमानेंट नहीं थी, शायद संविदा पे ही नौकरी दी जाती थी। तो ये सारे तमाम कारण थे जिसके वजह से ये बैद्यनाथ सरकार यहाँ पर काम करना नहीं चाहते थे। इसके अलावा जो बाद में लोग आए वो भी यहाँ पर काम करना नहीं चाहते थे। तो बैद्यनाथ सरकार पहले से कहानी बनाकर गए थे, बाद में आने वाले लोगों को खाली उस बात को हवा देना था। तो ये आते उस बात को हवा देते और उसके बाद अपना भी तबादला करा के यहाँ से चले जाते। इसके अलावा कुछ जो बुजुर्ग हैं आसपास के गाँव के, उनमें से एक शिक्षक थे। उन्होंने बताया कि बैद्यनाथ सरकार के बारे में एक और बात थी। इनकी जो 4 बेटियां थी, उनको गांव के कुछ आवारा लड़के थे, उन्होंने परेशान कर दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा तंग किया करते थे। ये एक बड़ी वजह थी कि बैद्यनाथ सरकार इस स्टेशन पर काम अब नहीं करना चाहते थे और वो किसी भी हाल में यहाँ से जाना चाहते थे। तो इन सारी वजहों की वजह से बैद्यनाथ सरकार ने झूठी खबर अखबार में छपवाई थी कि ये स्टेशन भूतिया है, यहाँ पर लड़की का भूत दिखाई देता है और वो लड़की यहाँ पर कूद जाती है। पहले यहाँ पर कोई लड़की गिर गई थी। जब ये अखबार में खबर छप गई तो इसके बाद फिर ये अपनी धारा में आगे बढ़ती रही। लोगों ने फिर बाद में इसमें अपनी तरफ से जोड़ना शुरू कर दिया, जो वाक़े थे, वारदातें थी, और गांव वाले तो इसके बारे में कहानी खैर बना ही रहे थे। खैर, अब जो वर्तमान समय है, अब दिन और रात दोनों वक्त यहाँ पर ट्रेनें रुकना शुरू हो गई हैं। आखिरी जो ट्रेन है वो 10:39 पर यहाँ पर पहुँचती है और 10:40 पर यहाँ से रवाना होती है। लेकिन ये सारी बातें तो हैं, फिर भी तमाम लोग अभी भी यहाँ पर जाते हैं
फ़ोटो खिंचाते हैं शाम के वक्त, सूरज ढलने के बाद भी बड़ी दूर दूर से लोग जाते हैं। अभी भी ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। जब यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने देखा था जब मैं इसको देख रहा था, और गूगल मैप का जो होता है स्ट्रीट व्यू, इसकी जब गाड़ी यहाँ पर पहुँची वो उस समय भी 10-12 लड़के यहाँ पर खड़े थे और बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन का जो साइन बोर्ड होता है उसके पास फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो तमाम लोग अभी भी यहाँ पर पहुँचते हैं, हर वक्त पहुँचते रहते हैं, कई लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर पहुँचते हैं। और अभी भी ये रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हालांकि अब दिन और रात में यहाँ पर यात्री आने जाने लगे हैं और रेलगाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरने लगी हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।